संस्कृताय मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग पत्र लेखन में संस्कृत में आवेदन पत्र तथा निमंत्रण पत्र इत्यादि लिखने के तरीके पर विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम आज केवल हम लोग आवेदन पत्र संस्कृत में किस प्रकार लिखना है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि आकस्मिक अवकाश के लिए हम लोग अक्सर हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो उसी संबंध में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग संस्कृत में आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र देखेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आवेदन पत्र तथा निमंत्रण पत्र संस्कृत में होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पत्र, तो देखिए बेटा, पत्र वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। फिर से समझिए, पत्र वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय के, मनों के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान किस रूप में करता है? लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार पत्र कई प्रकार के होते हैं, किंतु हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आवेदन पत्र एवं निमंत्रण पत्र का उल्लेख यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग केवल आवेदन पत्र के रूप में आकस्मिक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, इस संबंध में आज हम लोग पत्र देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आकस्मिक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। संस्कृत में प्रधानाचार्य जी को यदि हमें पत्र लिखना है तो इसमें समझना होगा। सबसे पहला पद है सेवायाम। सेवायाम माने सेवा में, सप्तमी विभक्ति, सेवा में। श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य। अब जहाँ के भी प्रधानाचार्य हैं वहाँ को आप संबोधित करें श्रीमान प्रधानाचार्य। आगे महोदय दिगंबर जैन इंटर कॉलेज बड़ौत नगर, यह उस कॉलेज का नाम बता रहा है जिस कॉलेज का ये है। ठीक, तो सेवायाम माने सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य को प्रस्तुत हो रहा है इसलिए प्रधानाचार्य के लिए लिख रहे हैं, तो प्रधानाचार्य को यहाँ पे दिखाएंगे श्रीमान प्रधानाचार्य। महोदय जहाँ के हों, जिस विद्यालय के, तो दिगंबर जैन इंटर कॉलेज बड़ौत नगर इसमें दिया हुआ है। उसके बाद मुख्य बिंदु पर आते हैं, लिखा जाता है महोदय। क्या लिखा जाता है? महोदय। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है। सविनयम माने सविनय, निवेदनम माने निवेदन, अस्ति माने है, तो सविनय निवेदन है। यद दिनद्वयात् अहम सहसा विसूचकया पीड़ितः अभवम्। तो यहाँ पे आप सहसा ज्वरेण भी लिख सकते हैं, विसूचकया भी लिख सकते हैं। विसूचकया का मतलब पेट की खराबी, या कह सकें कि हैजा। विसूचक बीमारी जो है वो हैजे से रिलेटेड है, हैजा जिसको हम लोग कहते हैं। और अगर सामान्य स्तर पे दिया जाए, सामान्य शब्दों में कहा जाए, तो पेट की खराबी से लिया जाता है। ठीक है, तो कहा गया महोदय सविनय निवेदन है, यद माने की, दिन द्वयात, 2 दिन से, दिन माने दिन, द्वयात माने 2, 2 दिन से, पंचमी विभक्ति लगा दिया, दिन 2 दिन से। अहम माने मैं, सहसा माने अचानक, सहसा माने अचानक, विसूचकया पीड़ितः अभवन्, विसूचिका से पीड़ित हूँ, विसूचिका से पीड़ित हो गया हूँ। ठीक, पीड़ित हो गया। अब विसूचिका माने चाहिए अपने समझ लीजिए, हैजा कह लीजिए या पेट की खराबी से कह लीजिए, कि पेट के दर्द से पीड़ित हूँ। येन विद्यालयम उपस्थातुम असमर्थः अस्मि। येन माने जिसके द्वारा, विद्यालयम माने विद्यालय को, उपस्थातुम माने उपस्थित होने के लिए, विद्यालय माने विद्यालय को, उपस्थातुम माने उपस्थित होने के लिए, असमर्थ माने असमर्थ, अस्मि माने हूँ। जिसके लिए या जिसके कारण
विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। येन विद्यालयम उपस्थातुम असमर्थः, जिसके कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ या विद्यालय को उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः कृपया 11-12 दिनांकयोः अवकाशं स्वीकुर्वन्तु भवतः। अतः माने इसलिए, कृपया माने कृपा करके, 11-12 दिनांकयोः 11 और 12 2 दिन, ठीक। 11 एकादश माने 11, द्वादश माने 12, दिनांकयोः माने तारीख को, 11 और 12 तारीख का या को, अवकाशम स्वीकुर्वन्तु भवन्तः, हे भवन्तः या आप अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें। 11 और 12 तारीख के या दिनांक के अवकाश को स्वीकार करने की कृपा आप करें, या आप कृपया 11 और 12 तारीख का अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, ठीक। और यहाँ पे 10 तारीख की डेट डाल दी है, 10/5 जो भी है, ठीक। भवताम शिष्यः, भवताम माने आपका, शिष्य माने शिष्य। अगर स्त्री लिंग है, अगर लड़की लिखेंगे तो भवताम शिष्या, विसर्ग हटा के क्या कर देंगी, वहां पे शिष्या लिख देंगे, ऐसे शिष्या, विसर्ग हटा के सीधा सीधा, ठीक, शिष्या लिख देंगे। और पुल्लिंग है तो शिष्य आप लोग लिखेंगे, ठीक। तो इस बात को समझ गए आप लोग। आगे बढ़िए। आगे आप अपना नाम, राकेश जो भी है, राकेश दिनेश जो भी, और अपनी कक्षा, नवम कक्षीय, क्या डालेंगे, नवम कक्षीय। एक बार फिर से एक साथ देख लेते हैं। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदयः दिगंबर जैन इंटर कॉलेज बड़ौत नगर। सेवायाम माने सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय दिगंबर जैन इंटर कॉलेज बड़ौत नगर। महोदय, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यत माने की दिन 2 दिन से, अहम माने मैं, अचानक विसूचिकया पीड़ितः अभवन्, हैजा से पीड़ित हूँ या हो गया हूँ, येन माने जिसके द्वारा या जिससे, विद्यालयम उपस्थातुम असमर्थः, विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः इसलिए कृपया 11 और 12 दिनांक का आप स्वीकार करने की कृपा करें। स्वीकुर्वन्तु माने आप स्वीकार करें या स्वीकार करने की कृपा करें। यहाँ नीचे आप डेट डालेंगे और इधर लिखेंगे भवताम शिष्य, आपका शिष्य जो भी नाम है, और अपनी कक्षा का नाम, ठीक। इसी तरह एक और देख लेते हैं आज हम लोग। विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। वहाँ पे आकस्मिक अवकाश है, यहाँ पे विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए यदि आपको अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखेंगे, इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया सेवायाम, सेवायाम माने सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य माने श्रीमान प्रधानाचार्य, महोदय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयाग। महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज, या जहाँ के भी
विद्यालय हो वहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं। उसके बाद शुरुआत उसी तरह होगी, महोदयः, महोदय। विनय पुरस्सरम निवेदनम अस्ति, विनय पूर्वक निवेदन है, विनय पुरस्सरम निवेदनम अस्ति महोदय, विनय पूर्वक निवेदन है, निवेदनम अस्ति निवेदन है। यत माने कि, मम माने मेरे, मेरी, अग्रजायाः भगिन्याः, बड़ी बहन, अग्रजायाः भगिन्याः माने बड़ी बहन का विवाहोत्सवः, विवाह उत्सव, नगरे एव आयोज्यते, नगर में ही आयोजित किया गया है, नगर में ही आयोजित किया गया है। यस्मात् चतुर्दिन पर्यंतम, जिसके कारण 4 दिनों तक, अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थः, मैं विद्यालय आने के लिए असमर्थ हूँ। अतः डेट डालेंगे 26, जैसे ये ले रहे हैं छुट्टी 26 अप्रैल 2000 जो भी हो, दिनांक से 29 अप्रैल 2000, तो कुल मिला के 26 से ले रहे हैं, 26 को भी 26 को मिला लेंगे तो 26, 27, 28, 29, 4 दिन, ठीक। तो डेट डाल देंगे 26 अप्रैल 2022 से दिनांक 29 अप्रैल 2022, दिनांक पर्यंतम, दिनांक तक, चतुष्णाम दिनानाम, 4 दिनों का, चतुष्णाम दिनानाम माने 4 दिनों का, अवकाशम, अवकाश, दत्वा माने देकर, दत्वा माने देकर, अनुग्रहणात् ग्रहणन्तु श्रीमन्तः, श्रीमन्तः, हे श्रीमान, 4 दिन का अवकाश देकर अनुग्रहित करें, हे श्रीमान 4 दिनों का अवकाश देकर अनुग्रह करें, कृपा करें। उसके बाद डेट डालेंगे जिस डेट को एप्लीकेशन दे रहे हैं, और भवदीय आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी जो भी हो नाम डालिए, अपनी कक्षा डालिए। एक बार फिर से देख लेते हैं इस एप्लीकेशन को, प्रार्थना पत्र को। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदयः, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागः, सेवायाम माने सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज, महोदय, महोदय, विनय पुरस्सरम निवेदनम अस्ति, महोदय विनय पूर्वक निवेदन है कि, या विनम्रता पूर्वक निवेदन है, यद माने कि, मम अग्रजायाः भगिन्याः, मेरी बड़ी बहन का, विवाहोत्सव नगरे एव आयोज्यते, मेरी बड़ी बहन का विवाह या विवाह उत्सव नगर में ही आयोजित किया गया है। यस्मात् चतुर्दिन पर्यंतम अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थः, जिस कारण मैं 4 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः 26 अप्रैल 2000 दिनांक 29 अप्रैल 2000 दिनांक पर्यंतम, दिनांक तक, 26 अप्रैल 2020 से लेके 29 अप्रैल 2020 दिनांक तक, चतुष्णाम दिनानाम अवकाशम दत्वा अनुग्रहणन्तु श्रीमन्तः, हे श्रीमान 4 दिनों का अवकाश देकर अनुग्रहित करें। 4 दिनों का अवकाश देकर क्या करें? अनुग्रहित करें। भवदीय आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, मनोज माने मनोज, कक्षा का नाम 10वीं कक्षीय, 10वीं कक्षीय, कक्षा 10, ठीक। आशा करता हूँ आज के दोनों प्रार्थना पत्र आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आप लोगों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग लिखकर प्रत्येक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करें और रटने की बजाय समझने का प्रयास करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि किसी को किसी शब्द में कोई समस्या है तो कमेंट करके अवश्य इस बात को पूछें
और आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।